जय श्री राम। दोस्तों 12-12 पोर्टल ओपन हो रहा है और इससे रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पे आए हैं, जहाँ की मैनिफेस्ट करने के साथ ही ना मैंने सबसे ज्यादा जोर लेटिंग गो पे दिया है कि लेट गो करना है, पुराने पैटर्न्स को छोड़ना है जो कि अभी हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को हमें छोड़ना है, उन चीजों से डिटैच करना है। तो ये तो ठीक है, वो उस वीडियो में ये सारी चीजें कैसे करना है, वो सारे रिचुअल्स, सब चीजें, एक्टिविटीज मैंने बताई है। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप हमेशा लेट गो पे बहुत स्ट्रेस देती हैं, बहुत जोर देती हैं। तो लेट गो आखिर क्यों क्यों जरूरी है लेट गो करना? तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा, हालांकि इतना लंबा नहीं होगा, लॉन्ग वीडियो है, बट मैं कोशिश करूंगी कि 7-8 मिनट में इसको मैं अपनी बात को जो है वो आप तक कन्वे कर सकूं। लेकिन उससे पहले मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, और जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए, अगर कमेंट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। हालांकि आप लोग के जब कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है, बहुत कनेक्टेड फील होता है। तो आप लोग का इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। चलिए तो अभी बात करते हैं आज की वीडियो की, लेटिंग गो क्यों जरूरी है। तो एक्चुअली भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो लेट गो करने की बात कही है और डिटैचमेंट की बात कही है। तो इसका महत्व ऐसा नहीं है कि आज लेट गो की बात हो रही है। लेट गो करना, चीजों को छोड़ना, उनसे खुद को डिटैच करना ना, उस जमाने से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश दिए थे ना, तब भी इस बात पर बहुत एम्फसाइज किया था। भगवत गीता में इसका पूरा एक अध्याय मिलता है कि क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है ना कि आप खुद ही सोचिए कि अगर हम एक भरा हुआ ग्लास ले लें और पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, और फिर उसमें अगर हम ये सोचे ना कि एक चम्मच हम इसमें कोई शरबत, कोई भी इस तरीके का गुलाब का शरबत या कोई भी शरबत, 1 चम्मच 2 चम्मच हम उसको इसमें मिला दें, क्या वो जा पाएगा? वो बाहर ही गिरेगा, पानी गिरेगा, या जो हम उसमें डाल रहे हैं लिक्विड वो गिरेगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर तक भरा हुआ है, और जब उसमें स्पेस ही नहीं है तो फिर जाएगा कहाँ? यही ना हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। हम सब मोबाइल और कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें अक्सर आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आता है कि मेमोरी जो है वो आउट ऑफ स्पेस हो रही है, मेमोरी फुल हो रही है। क्या करते हैं हम? पुरानी चीजों को डिलीट करते हैं, उनको हटाते हैं उसमें, तब हम उसमें कुछ नई चीजें सेव कर पाते हैं। सेम चीज हमारे ब्रेन के साथ भी है, मेमोरी ही तो है हमारा ब्रेन। तो अगर हम उसमें ऐसी चीजें जो हमें तकलीफ दे रही हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं, या जो हमारे लाइफ में अब उनका कोई पर्पस नहीं रह गया है, उनको अगर हम अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं, लेट गो नहीं करेंगे, तो क्या कुछ और अच्छी पॉजिटिव चीजें, क्या लाइफ में आगे बढ़ने की जो और चीजें हैं वो हमारे दिमाग में कभी एडजस्ट हो पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पहली जरूरत है, ये जो लेट गो है हमारे ब्रेन में एक स्पेस बनाता है, कुछ और चीजों को, अच्छी चीजों को, बेहतर चीजों को उसमें स्थान देने के लिए। पहली चीज तो ये हुई, क्रिएट्स स्पेस, जगह बनाता है। दूसरी चीज अगर हम बात कर लेते हैं कि हम अक्सर ना बहुत सारी चीजें इसलिए पकड़ के बैठे रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है इसे खो देंगे, ये चला जाएगा, ये छोड़ देगा। जो हमारे लिए है ना, जो हमारे लिए बनाया गया है, उस परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो किसी भी परिस्थिति में हमें छोड़ के नहीं जाएगा। कितना भी हम गलत भी करेंगे ना तो वो हमें बता देगा, रियलाइज करा देगा, पर हमें छोड़ेगा नहीं। तो इस डर से ना खुद को मुक्त कीजिए, और ये वाली जो है, ये जो डर है, इसको लेट गो करिए कि वो हमें छोड़ के चला जाएगा। तीसरी चीज है कि हम बहुत सारे पेन हमारे ना इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक चीज को पकड़ के रखते हैं, होल्डिंग ऑन हमारी हैबिट होती है कि जो चीज हमें पता है कि ये अब इससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, या ये हमें नहीं मिलेगा, हम इसके लिए नहीं बने हैं, या ईश्वर ने हमारे लिए इससे बेहतर कुछ सोच रखा है। फिर भी अगर हम कभी एक बार फेलियर किसी चीज में होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, और उसको हम नहीं होने के बाद ना एक बार हमें बुरा लगा, ठीक है, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं, हमसे नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे, अब लाइफ का मकसद क्या है? ये जो होल्डिंग ऑन करने की जो आदत है ना, ये लेट गो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप पुरानी जिस चीज में आप असफल हो गए हैं, या जो चीज वर्कआउट नहीं हुई है, जब आप उस पेन, ठीक है एक बार दर्द हुआ, ये जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे ना, आप कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे अपने लिए कि कुछ और भी संभावनाएं हैं जीवन में। जीवन किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है।
बहुत सारी और संभावनाएं, और ईश्वर ने अगर एक चीज रास्ता बंद करता है तो वो एक रास्ता उससे बेहतर जरूर खोलता है, ये आप निश्चित मानिए। आप ईश्वर को उस दिन मानने लगेंगे जब आप पहले तो आपको ये विश्वास रखना होगा, और उसके बाद आप खुद अपने जीवन में ये एहसास करेंगे कि वाकई मैंने ईश्वर पे भरोसा किया था, तो एक रास्ता बंद हुआ, उससे बेहतर रास्ता उसने मेरे लिए खोल के रखा है। अगर हम चौथी बात करें ना, तो आप खुद सोचिए कि अगर हम कोई भारी चीज होती है तो क्या वो तेज हवा में क्या उड़ पाती है? वो मतलब वो अगर, या गुब्बारा ही है, उसमें गैस होती है, हल्का होता है, इसलिए वो उड़ जाता है। पर अगर हम उसी गुब्बारे के अंदर बहुत सारी चीजें भर दें या बांधे रखें जमीन पर किसी चीज से, क्या वो उड़ पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही चीज है, जब हम हल्के होंगे ना, जब हम अपने विचारों से, अपने मन से हल्के होंगे, तभी हम जो है वो ऊंचाई पर राइज कर पाएंगे, हम तरक्की कर पाएंगे। उड़ना मतलब राइज। हम तरक्की तभी कर पाएंगे जब हम अपने मन को हल्का रखेंगे, अपने दिल पे कोई बोझ नहीं रखेंगे। तो वहां आपको जो चीज किसी की बुरी लगी, किसी की बात बुरी लगी, कोई ऐसी फेलियर आपको नहीं अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसे आप जब तक छोड़ेंगे नहीं ना, उस तब तक आप उसको हल्का महसूस नहीं करेंगे, और जब तक आप हल्का महसूस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए तरक्की का ऊंचाई को छूना, राइज करना संभव ही नहीं है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने विचारों के गुलाम रहते हैं। हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती है, हम उसी में बार बार सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके हम अपने आप को उसका गुलाम बना लेते हैं। तो अगर हम लेट गो करना सीख जाते हैं ना, तो हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने लिमिटिंग बिलीफ से। तो ये विचारों की स्वतंत्रता हमारे मानसिक स्वतंत्रता के लिए भी ना हमें लेट गो करना बहुत जरूरी है। आई होप कि मेरी बात आप सब लोगों तक पहुंची होगी। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ, या हरे कृष्णा एक बार लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग इस चीज से रेजोनेट कर पाएंगे।